राधा सुमी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सत्पुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है दोनों आंखों के पीछे अंधेरे की जगह प्रकाश को कैसे जगाया जाए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, अब सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए, किसी शांत और एकांत स्थान पर बैठिए और सत्संग को सुनने की कृपा करें। जो कोई व्यक्ति ध्यान में उतरना चाहता है वो व्यक्ति केवल इतना ही करे कि चुपचाप बैठ जाए या लेट जाए, चौकड़ी मारकर बैठे या टांगे सीधी कर ले, आंख बंद कर ले और सत्संग के वचनों को सुनता चला जाए। सुनते 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 ध्यान लग जाएगा और आप लोगों की बात बन जाएगी। अगर कोई बुद्धि में इन विचारों को भरना चाहता है, कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो इसीलिए वो व्यक्ति थोड़ा जाग कर सुने, उसको फिर ध्यान में उतरने की ज़रूरत नहीं। परंतु मेरी राय अगर मानोगे तो आंख बंद करके ही बैठा जाए तो सबसे ज़्यादा शुभ बात है। तो चलिए अब मैं अपने सत्संग के विषय की ओर बढ़ता हूँ कि कैसे हम अपने चित्त में जागरण को ले जाएं, होश को ले जाएं, अवेयरनेस को ले जाएं, कैसे हमारे पूरे प्राण जागे हुए हो जाएं, जिस वजह से जैसा कि हमने पिछली सत्संग वीडियो में मन के 3 हिस्सों को जाना था कि 3 हिस्से किस प्रकार के हैं। वैसे तो 5 प्रकार के हिस्से हैं, परंतु 3 हिस्से जो ज़्यादा सामने दिखाई देते हैं तो उनके बारे में मैंने ज़्यादा चर्चा की थी। बाकी जो अगले 2 हिस्से हैं वो सूक्ष्म हैं, उनके बारे में आप जब तीसरी स्टेज पर पहुंच जाओगे, अपने मन के तीसरे तल पर, तो अपने आप ही तुम्हारा आत्मा स्वरूप उनको बताना शुरू कर देगा। तो मैं बात कर रहा हूं कि जिस दिन पूरे प्राण होश से जग जाते हैं उस दिन प्राणों में एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य 3 हिस्सों में विभाजित नहीं रह जाता, फिर वह एक भवन बन जाता है। और जब मनुष्य एक ही भवन बन जाता है उसके भीतर कोई द्वंद नहीं रहता, कोई कलह क्लेश नहीं रहता, उसके भीतर एक गहनतम शांति स्थापित हो जाती है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा मूल्यवान जीवन का सूत्र है वो ये कि चित्त के अंधेरे कक्षों में रोशनी के ले जाने का, उस संबंध में आज की सुबह हमें बात करनी है कि कैसे हम चित्त में प्रकाश को ले जा सकते हैं दोनों आंखों के पीछे आंख बंद करके। अभी जैसा कि आप सभी जानते ही हो, थोड़ा सा प्रकाश मौजूद है। अगर उतना प्रकाश मौजूद ना हो तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा प्रकाश मौजूद ज़रूर है। हमारे मन का एक कोना थोड़ा सा दिया जला हुआ है और वहाँ रोशनी हो ही रही है। उसी रोशनी में आप मेरी बातें सुन रहे हैं, उसी रोशनी में आप चल रहे हैं, उसी रोशनी में आप उठ रहे हैं, विचार कर रहे हैं और जी रहे हैं। छोटी सी रोशनी है, इस रोशनी को बड़ा कैसे करें? इस रोशनी को बड़ा करने के 2 उपाय हैं। एक तो इस रोशनी का अभी हम एक ही प्रयोग कर रहे हैं, वो यह कि बाहर के जगत को देखने में, घर के बाहर दिया लिए बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। बाहर को, जो बाहर की दुनिया है, इसको हमने खूब देखा है। इस रोशनी के थोड़े से प्रयोग ने बाहर की दुनिया में बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। इस रोशनी के बाहर के प्रयोग ने साइंस को जन्म दिया। हमने पदार्थ के नियम खोज लिए, हमने पदार्थ के भीतर छिपे हुए रहस्य खोज लिए हैं। हमने जीवन में बाहर के जीवन पर विजय पाने में बड़ी दूर तक सफलता पा ली है। विज्ञान की सारी कथा
इस छोटे से कॉन्शियस माइंड का बाहर के जगत में इम्प्लीमेंटेशन है, बाहर के जगत में प्रयोग है। विज्ञान की सारी कथा इस छोटे से कॉन्शियस माइंड की, ये जो छोटा सा चेतन मन है, जगा हुआ थोड़ा सा मन है, इसका हमने पदार्थ में प्रयोग किया है। इतनी बड़ी दुनिया खड़ी हो गई विज्ञान की, हम पदार्थ में प्रवेश करते गए और हमने अणु को और अणु के भी गहरे न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जाकर खोज लिया। बड़ी शक्ति हाथ में आ गई। अब तक तो विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, वो ये कहता है कि और भी ज़्यादा भीतर वाइब्रेशंस हैं, कंपन है। जब हम किसी अणु को देखते हैं तो वो चलता हुआ दिखाई पड़ता है, और जब हम उसे देखना छोड़ देते हैं तो वो वाइब्रेशंस में बदल जाता है। मतलब देखने में एटम, और जब नहीं देखते तो वो ऑटोमेटिकली वेव्स एंड वाइब्रेशंस में बदल जाता है। तो बड़ी शक्ति हाथ में आ गई। अब तो क्वांटम फील्ड में क्वांटम एंटेंगलमेंट, छोटा बड़ा करना, स्पेस टाइम ट्रैवल, सब कुछ संभव होता रहा है। पर अभी प्रैक्टिकल इसका कुछ हुआ नहीं है, अभी सिर्फ कागजों में ही है। अगर मैं दूसरे ग्रहों की बात करूं तो उन्होंने इस क्वांटम फिजिक्स को खोजा है और इसका वो प्रैक्टिकल भी करते हैं। हजारों लाखों लाइट ईयर्स की जो दूरी है, बड़े कम समय में तय करते हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह, दूसरे ग्रह से तीसरे ग्रह, एक तारे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। इसकी यात्रा के लिए उन्होंने बड़े बड़े स्टारशिप्स बना लिए हैं। खैर, हमारा पृथ्वी जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ ग्रह है। अब कई लोग मेरे से नाराज मत हो जाना कि भाई ऐसा क्यों। पिछड़ा इसीलिए क्योंकि अभी विज्ञान में इतनी तरक्की नहीं हुई है। हाँ, कुछ अतीत में बहुत ज़्यादा तरक्की थी, पर अभी राजनीतिक मुद्दों के कारण ये हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, जैन, निरंकारी राधा स्वामी, इन सभी मुद्दों के कारण ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बाहर के जगत में थोड़ी हमारी तरक्की रुक सी गई है। तो जो वो तरक्की हुई है, इसी चेतना का प्रयोग बाहर न करके भीतर भी किया जा सकता है, तो भीतर भी तरक्की की जा सकती है। जिन लोगों ने बाहर प्रयोग किया है वे एटम बॉम्ब तक, एटम अणु तक पहुंच गए। जो आदमी भीतर प्रयोग करता है वह आत्मा तक पहुंच जाता है। रोशनी यही है, दिया यही है। घर के बाहर रोशनी करते हैं तो रास्ता दिखाई पड़ता है, घर के भीतर करते हैं तो घर के कष्ट दिखाई पड़ते हैं। ध्यान इस रोशनी को भीतर ले चलने का ही एक प्रयोग है। चाहे कैसा भी ध्यान हो, सहज योग हो, हठ योग हो, सांख्य योग हो, या किसी भी प्रकार का योग हो, ये जो ध्यान है इस रोशनी को भीतर ले चलने का ही प्रयोग है। आंख बंद करके हम भीतर जागने की कोशिश करते हैं। एक वैज्ञानिक क्या करता है? वैज्ञानिक बाहर के फेमिनन को, बाहर की घटना को ऑब्जर्व करता है, निरीक्षण करता है। अपनी प्रयोगशाला में बैठकर आंखें गड़ाकर सब तरह से जागकर निरीक्षण करता है कि जी क्या हो रहा है। पानी को उबाल रहा है, गर्म कर रहा है तो देख रहा है कितना डिग्री पर जाकर पानी गर्म होकर भाप बनता है। उसका निरीक्षण कर रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। जब मैं भी कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करता था, बीएससी फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर तक तो मैं नहीं पहुंचा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बाद मैंने छोड़ दिया था। तब तक हमने प्रैक्टिकल किए थे। और अगर सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल मैंने छठी कक्षा से लेकर 12वीं तक किए थे, क्योंकि हमें जो साइंस पढ़ाया करती थी शिक्षिका, वो कुछ एडवांस लेवल की ही हमें पढ़ाती थी। होते थे हम छठी कक्षा में, वो हमें ज्ञान देती थी 11वीं 12वीं कक्षा का। तो बहुत ही अच्छी अध्यापिका थी, एक अच्छी शिक्षिका थी, अव्वल दर्जे की शिक्षिका। इसीलिए आज तक मुझे याद है। बाकियों के नाम तो मुझे भूल भूल गए हैं, शक्लें भी भूल भूल गए हैं, क्योंकि जिन्होंने मुझे विज्ञान पढ़ाया वो मुझे आज भी याद है। तो ऑब्जर्वेशन करना उन्होंने सिखाया मुझे, निरीक्षण करना सिखाया बाहर के जगत में। तो हो सकता है उन्हीं की बदौलत मुझे भीतरी जगत में ऑब्जर्वेशन करने की प्रेरणा मिली। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी वैज्ञानिक बाहर निरीक्षण करता है
तो वो उसकी ऑब्जर्वेशन से, निरीक्षण से बाहर के जगत का पता लगाता है। तो ठीक इसी भांति मन की प्रयोगशाला में द्वार बंद करके भीतर बैठकर निरीक्षण करना है कि वहां क्या हो रहा है। क्रोध कितनी डिग्री पर जाकर भाप बन जाता है, क्रोध कितनी डिग्री पर जाकर विस्फोट कर लेता है, क्रोध क्या है, क्रोध की गति क्या है, विचार क्या है, विचार कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे गिरता है, स्मृति क्या है, मेमोरी क्या है, कैसे स्मृति बनती है, प्रेम क्या है, कैसे जन्मता है, घृणा क्या है, कैसे भीतर उठती है, फैलती है, उसका विष कैसे पूरे प्राणों को भर लेता है। ये बहुत सी घटनाएं भीतर घट रही हैं। और सबसे ज़रूरी घटना, जिसको आप काम की घटना कहते हो, अहंकार की घटना कहते हो, तो उस घटना को ये भी पता लगाया जा सकता है कि कब ये उठा, कौन से विचार से हमारे शरीर में कैसे कैसे केमिकल्स उत्पन्न हुए, कैसी कैसी भावना गई, शरीर ने क्या प्रतिक्रिया करी, और उस प्रतिक्रिया की वजह से हमारे भीतर अहंकार आया, वासना आई। तो इनके प्रति ऑब्जर्वेशन भीतर बैठकर एक वैज्ञानिक जैसे प्रयोगशाला में जांच करता है, खोजता है, वैसे ही इनको भी देखना, जानना और खोजना है। और जैसे ही आप लोग खोज करोगे भीतर, जानोगे, फिर आप लोग इन पर काबू पालोगे। अब जैसे कि हजारों वर्षों पहले बिजली से लोग डरा करते थे, आसमान में जब भी बिजली कड़कती थी तो लोग बहुत ही ज्यादा डरते थे। हाँ, हालांकि डरते आज भी हैं, परंतु उसी बिजली को जाना, खोजा और देखा, देखा कि कैसे काम करती है, तो उसी बिजली को काबू कर लिया। आज उसी बिजली की बदौलत आप लोग अपने अपने टीवी में, अपने अपने मोबाइल्स में मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। हालांकि मैं बैठा किधर हूँ? हिमाचल में बैठा हूँ। आप लोग किधर किधर देश के कोनों में बैठो हो, इंडिया में हो, भारत में हो, भारत से छोड़कर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, कहाँ कहाँ नहीं बैठे हो, फिर भी मेरी आवाज़ आ रही है आप तक। मेरी जो आवाज़ की तरंगे हैं वो बिजली में बदली, और बिजली की तरंगे फिर से आवाज़ में बदली, तो आप लोग मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो। तो यही वजह है कि जाना, खोजा और देखा। उसी प्रकार से भीतर के जो, जिनको तुम विकार कहते हो, इनको खोज करके जानोगे कि ये है क्या। खुली आंखों से ऑब्जर्व करोगे, निरीक्षण करोगे, फिर इन पर भी काबू पाना आसान हो जाएगा। तो धर्म जो है वो आत्मा का विज्ञान है। मनुष्य को, जो कि साधक है, अपने मन को एक प्रयोगशाला बनानी है और वहां निरीक्षण की सारी शक्ति को ले जाकर देखना है कि मन में क्या हो रहा है, मन क्या है, ये मन की प्रोसेस क्या है, ये मन की प्रक्रिया क्या है। परंतु तुम सब तो उलट ही करते हो, शिकायतें करते हो कि जी मन बड़ा तंग करता है, मन ये करता है, मन बैठने नहीं देता, आज मैं बैठा नहीं, आज मैं बैठी नहीं, सुबह नहीं बैठा गया, शाम नहीं बैठा गया। तुम सबकी तो यही शिकायतें हैं। पर क्या तुम सोचते हो, अगर ये शिकायतें ही शिकायतें करते जाओगे तो मन क्या है, ये मन की प्रोसेस क्या है, ये मन की प्रक्रिया क्या है, क्या तुम सब ये जान सकोगे? देखो, नदी में उतरना है तो बाहर जो लहरें होती हैं, लहरों का सामना तो करना ही पड़ेगा। समुद्र की गहराइयों में उतरना है तो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से मन को जानना भी बड़ा जरूरी है। ध्यान में उतरते हो, सबसे पहले मन आता है, तो मन को नहीं जानोगे तो मन को जाने बिना इससे मुक्ति कैसे पाओगे? तुम ऐसे ही दूर दूर भगाते हो, जानते नहीं हो, तो फिर कैसे होगा? आपके मन में क्रोध उठता है, कभी आपने एकांत कोने में बैठकर देखने की कोशिश की कि क्या है ये क्रोध? नहीं। आपने दो काम किए होंगे, या तो क्रोध उठा तो जिस पर उठा आप उस पर टूट पड़े होंगे, और या अगर आप धार्मिक और अच्छे आदमी हैं तो आप क्रोध को पी गए होंगे। बस, ये दो ही काम किए गए हैं और दोनों ही काम फिजूल की बातें हैं।
क्रोध में किसी के ऊपर टूट पड़ने से क्रोध नहीं जाना जा सकता। क्रोध को पी जाने से भी क्रोध को नहीं जाना जा सकता। दोनों ही स्थितियों में निरीक्षण नहीं होता। निरीक्षण का तो क्या अर्थ है? क्रोध उठे, एक बड़ा अवसर आ गया बहुमूल्य, खुद की शक्ति को जानने का एक कीमती क्षण आ गया। सामान्यतः क्रोध सोया रहता है, अब वह जाग गया। उससे पहचान हो सकती है इस समय। उस समय द्वार बंद कर लें, किसी कोने में बैठ जाएं और आंख बंद करके ऑब्जर्व करें, निरीक्षण करें कि क्या है यह क्रोध, कहाँ से यह उठता है, क्यों यह उठता है, कैसे यह चित्त को पकड़ लेता, बांध लेता, पागल कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को क्रोध के जन्म से लेकर क्रोध के युवा होने तक देखें, सिर्फ देखें। मैं कहता हूं रोकना नहीं, सिर्फ देखें। लेकिन देखने में कठिनाई है। बचपन से हमें सिखा दिया गया है कि जी क्रोध बुरा है, गुस्सा बुरा होता है जी। जिसको हम बुरा मान लेते हैं, उसे देखने को हम राजी भी नहीं होते। भूल हो गई है इस बात से, तो हमें सिखाया गया है कि क्रोध बुरा है, इसलिए जो चीज़ बुरी है उसको देखें कैसे। उसके प्रति हमारे मन में कंडेमनेशन है, निंदा है। निंदा की वजह से हम देखते नहीं। शत्रु को कोई देखता है ठीक से, जरा सोचो, शत्रु दिखाई पड़ता है तो हमारी आंखें दूसरी तरफ फिर जाती हैं। शत्रु रास्ते पर मिल जाता है तो हम आंख नीची करके निकल जाते हैं या दूसरी गली से निकल जाते हैं। शत्रु को कोई देखना नहीं चाहता। देखता तो केवल उसे है जो मित्र है। देखता तो केवल उसे है जिससे हमारा कोई विरोध नहीं है। तो चित्त के दर्शन में, चित्त के ऑब्जर्वेशन में हमारी शिक्षाओं ने, हमारी तथाकथित नैतिक शिक्षाओं ने, मॉरल टीचिंग्स ने बड़ा उपद्रव खड़ा किया हुआ है। क्रोध बुरा है, शत्रु है, फिर उसे देखेंगे कैसे? मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आपके चित्त में कुछ भी आपका शत्रु नहीं है, सब आपका मित्र है। और अगर आप पाते हैं कि कोई शत्रु है, तो वह केवल इस बात का सबूत है कि आप उसका सम्यक उपयोग करने में असमर्थ रहे हैं। उसका ठीक ठीक उपयोग आप नहीं कर सके, इसीलिए वह शत्रु मालूम पड़ रहा है। जिस दिन आप उसे पूरा जानेंगे और पहचानेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आप पाएंगे ये तो मेरी शक्तियां हैं, शत्रु इनमें कोई भी नहीं। लेकिन हम अपरिचित होते हैं मित्र से भी, तो वह शत्रु मालूम पड़ता है। परिचित होते हैं तो वह मित्र मालूम पड़ता है। परिचित होना है, पूरी तरह से पहचान करनी है कि भीतर क्या है। मुझे याद आती है रामायण की, कि जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि भाई हटो, मुझे अपनी सेना को पार ले जाना है लंका। तो वे प्रार्थना करते हैं 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। तो जब प्रार्थना कर करके थक गए, तो उनको क्रोध आ गया कि मैं इस पूरे पूरे के पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। तो उनको अपनी शक्ति का पता था कि क्रोध में शक्ति को कैसे बदलना है। जब भी वे किसी असुरों की हत्या करते थे, राक्षसों की हत्या करते थे, तो वे क्रोध में आ जाते थे। और आपको ये भी बात याद होगी, तो जब उनके ही बेटे लवकुश से उनकी मुलाकात हुई, उनको पता नहीं था कि ये मेरे बेटे हैं। जब युद्ध करने लगे, तो युद्ध करने से पहले वे बोलते हैं कि पता नहीं क्यों मेरा आज क्रोध जग ही नहीं रहा है, तुम लोगों के प्रति मेरा स्नेह जग रहा है, क्रोध आ ही नहीं रहा है। तो ये होता है क्रोध को जानना। ऐसे ही नहीं सारे दिन आग बबूला हुए पड़े रहें कि भाई कि किसी पर क्रोध थूकना ही है। तो एक तो निरीक्षण के लिए ये भावना छोड़ देनी एकदम आवश्यक है कि कोई चीज़ बुरी है, कोई चीज़ अच्छी है। अभी तो हम अपने चित्त से परिचित नहीं हैं। हमें पूरे चित्त से ही परिचित होना है, चाहे जो मर्जी हो, अच्छा हो या बुरा। हमें पूरे टोटल माइंड से एक दफे परिचित हो जाना जरूरी है। तो क्रोध को जब उठे तो निरीक्षण करें, और निरीक्षण करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। निरीक्षण करते ही बहुत अद्भुत तथ्य दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमने कभी निरीक्षण किया नहीं, या तो हम क्रोध से लड़े हैं
और या क्रोध से हार गए और क्रोध के वश हो गए हैं। ये दोनों स्थितियां शुभ नहीं है। ये दोनों स्थितियां साधना में ले जाने वाली नहीं है। तीसरी एक स्थिति है निरीक्षण की। ना तो क्रोध का भोग, ना दमन, बल्कि एक तीसरा मार्ग, निरीक्षण। जो भी चित्त में उठे उसका निरीक्षण, उसके प्रति जागना, उसके प्रति पूरी तरह अवेयर होना। क्या होगा इस तरह के जागने से? इस तरह जागने से दो बातें होंगी। एक तो क्रोध के पीछे जैसे ही आप जगेंगे वैसे ही आप पाएंगे क्रोध चेतन मन में पैदा नहीं होता। क्रोध चेतन मन के नीचे की मंजिल से आता है। चेतन मन ने तो बहुत बार निर्णय किए हैं कि जी मैं क्रोध नहीं करूंगा, लेकिन सब निर्णय रखे रखाए रह जाते हैं। जब कोई एक धक्का देता है, क्रोध खड़ा हो जाता है। पता नहीं चलता कि मैंने निर्णय किया था, कसम खाई थी, व्रत लिया था, क्रोध नहीं करना है। मेरे निर्णय, मेरी कस्में कहाँ गई? वे जिस मन ने ली थी, क्रोध वहां से नहीं आ रहा। क्रोध बहुत नीचे से आ रहा है। उस मन को आपके व्रत का कोई भी पता नहीं। उस मन को कोई पता नहीं कि आपका कोई व्रत है। क्या आप मंदिर में जाकर और व्रत ले लिए कि मैं क्रोध नहीं करूंगा? जिसने ये कसम खाई है वह मन दूसरा है, और जिस मन में क्रोध पैदा होता है वह मन का बिल्कुल दूसरा हिस्सा है। उस हिस्से को कोई खबर नहीं है। सांझ आप तय करके सोते हैं, कल सुबह 4 बजे उठूंगा। सुबह 4 बजे कोई आपके भीतर कहता है सोए रहो, कोई उठने की जल्दी नहीं है, आज बहुत सर्दी है, फिर कल देखना। ठंडी ठंडी सुबह हवाएं चली हैं, रात भर लाइट नहीं आई है, एसी पंखे चले नहीं, तो चलो जी सुबह सो जाएं। तो आप सो जाते हैं। सुबह उठकर आप पछताते हैं कि मैं उठा क्यों नहीं। मैंने तो तय किया था जी 4 बजे उठना है, मैं उठा क्यों नहीं। आप निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा जिस मन ने यह तय किया था वह मन सोया हुआ था 4 बजे, और जिस मन ने यह खबर दी कि सोए रहो वह दूसरा मन था। उसको आपके निर्णय का कोई भी पता नहीं था, अन्यथा यह कैसे हो सकता था? जिस मन ने निर्णय किया था वही मन कैसे निर्णय तोड़ सकता था? और फिर सुबह वही मन कैसे पछता सकता था? आदमी उलझ जाता है, क्योंकि उसे इसका कोई पता ही नहीं कि मन के अलग अलग हिस्से निर्णय ले रहे हैं। जब आप निरीक्षण करेंगे क्रोध का, प्रेम का, घृणा का, काम वासना का, तो आप पाएंगे कि चेतन मन, कॉन्शियस माइंड से वे आते ही नहीं। वे तो बहुत नीचे गहरे अनकॉन्शियस से आते हैं। तो उनके सूत्र को पकड़कर अगर आप खोज करेंगे ये कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, तो आपको बड़ा ही अद्भुत सूत्र हाथ में लगेगा कि कैसे इन पर काबू पाया जाए। अगर हम एक वृक्ष की शाखाओं को पकड़कर खोज करने निकलेंगे यह वृक्ष कहाँ से पैदा होता है, तो आज नहीं तो कल आपको जमीन खोदनी पड़ेगी और जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा। आपकी खोज जारी रहेगी तो आपको अनअर्थ करना पड़ेगा, भूमि अलग हटानी पड़ेगी, और तब आप पाएंगे कि दिखाई नहीं पड़ती थी जड़ें, वृक्ष वहां से आते हैं। तो जब आप क्रोध की, प्रेम की, वैमनस्य की, ईर्ष्या की, काम वासना की खोज में निकलेंगे, अनुसरण करेंगे, तो आप धीरे 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 पाएंगे कि आप कॉन्शियस माइंड से हटकर अनकॉन्शियस में पहुंचने शुरू हो गए हैं। और इसी पहुंचने में रोशनी पहुंचनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका जो मन निरीक्षण करता है वही रोशनी है। ये ऑब्जर्वेशन करना, बिल्कुल देखते रहना, बड़े ही गहरे ढंग से गौर से देखते रहना, इसी को निरीक्षण करना कहा जाता है। और ये देखना ही, निरीक्षण करना ही वही रोशनी है। तो जब आप पीछा करेंगे, एक आदमी अगर अपने घर में एक चोर का पीछा करे दिया लेकर, तो चोर जहां छिपा होगा अंधेरे कोने में वहां खुद भी पहुंच जाएगा और साथ में दिया भी पहुंच जाएगा। तो हमारे चेतन मन में जो जो वृत्तियां उठती हैं, अगर हम एक एक वृत्ति को पकड़कर उसका पीछा करें, तो वह वृत्ति जहां से जन्मती है उस अंधेरे कमरे में हमको पहुंच जाना पड़ेगा।
अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है, ना हो सकता है। एक एक वृत्ति को हमने पकड़ लेना है। एक कमल का फूल एक तालाब पर खिला है। फूल ऊपर दिखाई पड़ता है। उस फूल के नीचे कहाँ से वह फूल आया है, कहाँ उसकी जड़ें हैं, वह कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। सिर्फ फूल दिखाई पड़ता है। अगर इस फूल का हम अनुसरण करें, खोज करें, कहाँ से यह निकला है, तो हम धीरे धीरे उस फूल की डंडी को पकड़कर वहां पहुंच जाएंगे। नीचे कीचड़ में जहां उसकी जड़ें छिपी हैं, वहां पहुंच जाएंगे। क्रोध तो ऊपर आया हुआ फूल है, प्रेम भी ऊपर आया हुआ फूल है, काम वासना भी ऊपर आया हुआ फूल है, ईर्ष्या भी ऊपर आया हुआ फूल है। इसको हम पकड़ लें और इसके पीछे चलना शुरू करें। इसके पीछे उतरते चलें, तो धीरे 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 हम वहां पहुंच जाएंगे जहां इसकी जड़ें हैं, जहां से ये पैदा हुआ है। तो मनुष्य अगर अपनी वृत्तियों का अनुसरण करे, दमन नहीं, चित्त वृत्ति का दमन नहीं, चित्त वृत्ति का अनुसरण, चित्त वृत्ति का पीछा, चित्त वृत्ति के पीछे पीछे जाए, तो धीरे 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 वह अपने गहरे अचेतन मन के तलों तक पहुंच जाएगा। और उसके साथ ही निरीक्षण के साथ वह रोशनी पहुंच जाएगी जो देखती है। और आपको पता है कि अगर आप जड़ तक पहुंच जाएं किसी चीज के, तो कितनी आसान बात है। अगर आपको लगता हो ये फूल अवांछनीय है, ये नहीं चाहिए, ये दुर्गंध फैलाता है, कांटे वाला है, तो एक झटका और फूल खत्म हो गया हमेशा के लिए। लेकिन ऊपर से आप फूल को काटते रहें, रोज 1000 बार काटें, आप जितनी बार काटेंगे उतनी बार एक डंडी की जगह 2 डंडियां निकल जाएंगी। अब जैसा कि तुम लोग गुलाब के फूल देखते होगे, आजकल बारिश में कटाई चल रही है कि जो डंडी ज़्यादा ही लंबी जा रही है, गोल फूल करना होता है गमले में या जहाँ मर्जी हो। खुले में हो फिर तो कोई चिंता नहीं। अगर सजावट करनी हो तो एक डंडी काटते हैं, 2 डंडियां निकल आती हैं। अब 2 फूल खिलेंगे। पहले एक ही फूल खिला था, अब इन 2 को काटेंगे और 4 डंडियां निकल आएंगी। और हम यही कर रहे हैं। ऊपर से फूलों को काट रहे हैं, फूल बढ़ते चले जाते हैं। जितने फूल बढ़ते हैं, हमारी काटने की बेचैनी बढ़ती चली जाती है। कल एक बार क्रोध किया था, उसको काट दिया ऊपर से। आज 2 बार हो गया है, उसको काट दिया। परसों 4 बार हो गया। रोज बढ़ता जाता है रोग। क्योंकि जिसको हम काटना समझते हैं, वह कलम करना है, वह सहायता पहुंचानी है वृक्ष को। जो माली है वह जानता है कि वृक्ष को सहायता पहुंचानी हो, एक डंडी काट दो। जहां से डंडी काटी गई, वहां से 2 डंडियां पैदा हो जाती हैं। हम कर्म कर रहे हैं अपने मन की, लेकिन जो आदमी पीछे जाएगा और जड़ों तक पहुंच जाएगा, अगर उसे लगता है कि जो फूल आया है ऊपर वह वांछनीय नहीं है, तो एक छोटा सा हल्का धक्का और जड़ें खत्म हो जाती हैं और फिर फूल कभी भी नहीं आते। तो चित्त को बदलना हो, ऊपर से जो कलम चलती रहती है नैतिक आदमी की, उससे कभी कोई आदमी नहीं बदलता। नैतिक आदमी ऊपर से कलम करता रहता है और इसलिए मुसीबत में पड़ता रहता है। धार्मिक आदमी ऊपर से कलम नहीं करता, अपरूट करता है, जड़ों को उखाड़ कर फेंक देता है। ये काम एक ही बार में हो जाता है और कलम करने का काम जिंदगी भर चलता है। ये काम एक ही बार में हो जाता है, जड़ उखड़ जाती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम ऊपर ही ऊपर सारा उपद्रव करते रहें, तो हम परेशान भी बहुत हो जाते हैं। मामले बदलते भी नहीं, आदमी वही का वही बना रहता है और तुम्हारे घर में कलह क्लेश बना ही रह जाता है। आप खोजें अपने भीतर। आप साल भर पहले जो आदमी थे, वही आदमी आप आज भी हैं। साल भर में आपने कितनी कलम नहीं की होगी, ना मालूम क्या क्या छोड़ा होगा, यह किया होगा, वह किया होगा। आप अपने 30 साल लौटकर पीछे देखें, आप भीतर पाएंगे आप वही के वही आदमी हैं। पूरी जिंदगी आदमी करीब करीब वही का वही बना रहता है। ऊपर थोड़े बहुत फर्क हो जाते हैं,
लेकिन भीतर कोई फर्क नहीं होता। शरीर गोरा चिट्टा हो जाता है, बाल लंबे छोटे हो जाते हैं, दाढ़ी बड़ी हो जाती है, छोटी हो जाती है, और जिन लेडीज़ के चेहरे काले हैं या फेशियल हेयर हैं वो हट जाते हैं, शरीर मोटे पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बाहर से अंतस में कोई बदलाव नहीं होता, क्योंकि भीतर हम कभी पहुंचते नहीं। फर्क होगा कैसे? जड़ों तक हम कभी जाते नहीं, तो फर्क होगा कैसे? ये जो जड़ तक पहुंचने का सूत्र है, वह है वृत्तियों का निरीक्षण, उनका पीछा, उनका अनुगमन। चाहे तो इसे ही मेडिटेशन कहें, चाहे तो इसे ही ध्यान कहें, चाहे इसे ही कुछ और नाम दें, लेकिन एक चीज को पकड़कर भीतर प्रवेश करना है। किसी चीज के सहारे ही ये प्रवेश हो सकेगा। अब आप लोग ध्यान में बैठते हो, भजन सिमरन करने बैठते हो, तो मन से बिल्कुल परेशान ना हो जाएं। जो होता है होने दें। ये मत सोचें कि जी मन क्यों आया, काहे के लिए आया, ये नहीं आना चाहिए था। अरे आने दो ना, तभी तो पता लगेगा कि यह अड़चन है। अगर बार बार मुकरोगे, मुंह हटाओगे, शत्रु समझोगे, तो भाई कैसे जान पाओगे मन को? क्या पता मन आपका मित्र हो जाए, आपकी सहायता करे। जब जब आप भूल जाओ कि भाई तुमने ध्यान के लिए बैठना है, तो आपको याद करवाए। यही मन जो आज आप लोगों को भटका रहा है, कल यही मन, अगर इसको जान लोगे, ये आप लोगों की सहायता करेगा भीतर पहुंचने की। क्योंकि वाणी कहती है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो हर आदमी का अपना कोई चीफ कैरेक्टर होता है, हर आदमी की कोई खास बात होती है। क्रोध है, घृणा है, द्वेष है, ईर्ष्या है, काम वासना है, अहंकार है, कोई भी एक। हर आदमी की एक केंद्रीय वृत्ति होती है, जिसके इर्द गिर्द सारी वृत्तियां घूमती रहती हैं। तो अपने चीफ कैरेक्टर को, अपनी प्रधान वृत्ति को खोज लें और फिर उसका अनुसरण करें, फिर उसके पीछे उतरना शुरू करें, फिर उसके जितने गहराई तक जा सकें उसके साथ जाने की कोशिश करें। और चलने दें यह कोशिश उस दिन तक, जिस दिन तक आप वहां ना पहुंच जाएं जिसके आगे फिर कोई और गति नहीं है। जहां पहुंचकर अंतिम बिंदु आ गया विराम का, जड़ें आ गई, फिर किसी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूं इस फूल को अलग करने के लिए, इस ईर्ष्या को, इस काम वासना को अलग करने के लिए मैं क्या करूं, इस क्रोध को अलग करने के लिए मैं क्या करूं। यह पूछना नहीं पड़ेगा। आप हंसेंगे और बात खत्म हो जाएगी। वह एक हल्का सा धक्का, सारी बात बदल जाती है। लेकिन उस हल्के से धक्के पर पहुंचने के पहले चित्त का पीछा करना पड़ता है। और ये पीछा करने में कई बार बहुत कठिनाई भी हो जाती है, क्योंकि बहुत डर लगता है इसका पीछा करने में, क्योंकि हमने अपनी अपनी एक शक्ल बना रखी है। इस पीछा करने में वह शक्ल टूटती है। जितना हम पीछा करते हैं, उतनी ही हमारी खुद को बनाई गई एक शक्ल टूटती है। एक आदमी कहता है कि जी मैं ब्रह्मचारी हूं। अगर वह अपने काम वासना का पीछा करेगा, तो यह कल्पना उसको छोड़ देनी पड़ेगी कि मैं ब्रह्मचारी हूं। जैसे ही वह अपनी वासना के पीछे, काम के पीछे यात्रा करेगा, वैसे वैसे उसे पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा काम वासना से भरा हुआ हूं। कहाँ है ब्रह्मचर्य? बल्कि जैसे जैसे भीतर उतरेगा, उसको पता चलेगा कि जिसको मैं ब्रह्मचर्य कहता था, वह ब्रह्मचर्य नहीं है। एक स्त्री को देखकर मैं आंख बंद कर लेता था, वह आंख बंद कर लेना ब्रह्मचर्य नहीं था। आंख बंद करना तो वासना थी, नहीं तो आंख बंद करने की कोई जरूरत न थी। मुझे एक कहानी याद आती है। एक साधु और एक सन्यासी, एक साध्वी इकट्ठे बैठे हुए थे समुद्र के किनारे। जो पुरुष साधु था और स्त्री साध्वी थी, इकट्ठे बैठे हुए थे। तो समुद्र की हवाएं चलती थी। अब समुद्र की हवाओं को कुछ भी पता नहीं कि एक स्त्री बैठी है, एक पुरुष बैठा है। समुद्र की हवाओं ने साधु के चादर को उड़ाकर उस साध्वी को स्पर्श करा दिया। वो एकदम बेचैन होकर घबराई। पुरुष का वस्त्र नहीं छूना चाहिए, वह ब्रह्मचारिणी थी। अब समुद्र की निर्दोष हवाएं, उन्हें कोई पता नहीं कि कोई साध्वी बैठी है, चादर उड़ाकर इसको स्पर्श नहीं कराना चाहिए।
वे बहुत घबराई। तो साधु ने उनसे पूछा, आप घबरा गई हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, पुरुष का वस्त्र हमें नहीं छूना चाहिए। तो साधु ने कहा, क्या वस्त्र भी पुरुष और स्त्री हो सकते हैं? वस्त्र भी? ये कैसा ब्रह्मचर्य है जो वस्त्रों में भी काम वासना को देखता है? क्योंकि वस्त्र अगर स्त्री पुरुष हैं तो वस्त्रों में वासना का दर्शन शुरू हो गया। वस्त्रों ने भी लैंगिक रूप ले लिया। वस्त्रों ने भी वासना का फर्क हो गया। ये कैसा ब्रह्मचर्य है जो वस्त्रों में भी स्त्री और पुरुष को देखता है? तो साधु ने उनसे निवेदन किया। साधु ने कहा कि आपको बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं ब्रह्मचर्य के नाम पर आप और भी कामुक हो गई हैं। यह तो कामोत्तेजना की हद हो गई कि वस्त्र के स्पर्श से और डर हो। ये डर इस बात की सूचना है कि भीतर पुरुष के स्पर्श को नहीं करना है। इस बात को इतना दबाया है। पुरुष के स्पर्श का स्वाभाविक भाव हो सकता है, उसे इतना दबाया है कि आज पुरुष का वस्त्र भी छू जाए तो वह टेम्पटेशन बन गया, वह प्रेरणा बन गई, वह घबराहट बन गई है। तो अगर अब ऐसा ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ आदमी या सोचता हुआ कि मैं ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो गया हूँ, अगर अपने ब्रह्मचर्य के पीछे थोड़ा उतरेगा तो ठीक ब्रह्मचर्य के पीछे पाएगा कि वासना खड़ी हुई है। तो बड़ी घबराहट होगी। वह वापस लौट आएगा कि ऐसा पीछे जाने में कोई फायदा नहीं। यहाँ पीछे जाने से तो उल्टी बातें पैदा होती हैं। एक बहुत बड़े साधु हैं, ख्यातिनाम साधु, जिनकी ख्याति दूर दूर देशों तक फैली हुई है। किसी ने मुझे आकर कहा कि कोई पैसा रुपया उनके सामने ले जाएं तो वे सिर फेर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। तो उन्होंने बड़ी तारीफ के लिए मुझसे कहा था कि वे बड़े परम त्यागी हैं, रुपए को देखकर एकदम आंख फेर लेते हैं। मैंने उनसे कहा, रुपया इतना निर्दोष है, उसे देखकर आंख फेरना बड़ी बीमारी का लक्षण है। रुपए में ऐसा क्या है कि आंख फेरी जाए? रुपया रुपए की जगह है, आंख फेरने की जरूरत क्या है? और आंख फेरनी पड़ती है तो रुपए में अभी रस है, नहीं तो आंख फेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रुपए में बहुत रस है। एक आदमी को रुपया देकर लार टपक जाती है, उसको हम कहते हैं इसको रस है। और एक आदमी आंख फेर लेता है, इसको भी लार टपक जाने का भय है, इसीलिए आंख फेरता है। नहीं तो आंख फेरने की जरूरत क्या थी? रुपए की ताकत कहाँ कि तुम्हारी आंख को फेरने के लिए मजबूर करे। बड़े कमजोर हैं कि रुपया देखते हैं तो आंख फेरनी पड़ती है। तो अब ये जो त्याग है रुपए का, अपरिग्रह का, अगर इसका ये आदमी पीछा करेगा तो इसे पता चलेगा इसमें रुपए की आसक्ति छिपी हुई है, रुपए के प्रति अटैचमेंट है। ये डी अटैचमेंट, ये अनासक्ति उसी अनासक्ति का छिपावा है, भुलावा है और कुछ भी नहीं। ये सेल्फ डिसेप्शन है और कुछ भी नहीं, खुद को धोखा देने के सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर हम अपनी वृत्तियों का पीछा करेंगे तो वह जो सेल्फ इमेज हमने खड़ी कर रखी है कि मैं ये हूँ, त्यागी हूँ, ये हूँ, वह हूँ, हमको पता चलेगा वह झूठी है वह बात। इस झूठ को देखने की हिम्मत होनी चाहिए, तो ही कोई आदमी वृत्तियों का अनुसरण कर सकता है। और अगर इस झूठ को देखने का साहस और करेज नहीं है तो फिर आप अपने ऊपर के भवन में ही टहलते रहिए, नीचे आप नहीं जा सकते हैं। और नीचे बिना जाए आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन संभव नहीं है, रत्ती भर परिवर्तन संभव नहीं है। फिर आप ऊपर ही डेकोरेट करते रहते हैं, सजावट करते रहते हैं और नीचे का ज्वालामुखी जलता रहेगा। और रोज वक्त बेवक्त खबर देकर रहेगा अपनी कि अब मैं आता हूँ जी। और आपके प्राण कपते रहेंगे कि वह कहीं आ ना जाए, कहीं आ ना जाए। इसी कंपन में, इसी ट्रैवलिंग में पूरी जिंदगी बीत जाती है कि कहीं भीतर से वह आ ना जाए। और हमें सब पता है कि भीतर मौजूद है और प्राण कंप रहे हैं, पूरे वक्त प्राण कंप रहे हैं, पूरे वक्त हम डरे हुए हैं, पूरे वक्त हम घबराए हुए हैं। ये जो सारी स्थिति है ये बाधा बनती है, इसीलिए ये थोड़ा कठिन भी काम है। तो मैं तो वृत्तियों के अनुसरण को ही तप कहता हूँ, तपश्चर्या कहता हूँ। धूप में खड़े होने को नहीं
उपवास करने को नहीं, बच्चों जैसी बातें हैं, कोई भी कर सकता है। थोड़े अभ्यास भर की ज़रूरत है और रोज़-रोज़ करता रहे तो अभ्यास धीरे-धीरे पूरा हो ही जाता है। एक अदालत में एक मुकदमा चला। एक आदमी ने अपनी पत्नी को तलाक देने की दरख्वास्त की थी, तो मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, क्या कारण आ गया है पत्नी को छोड़ देने का? उसने कहा, पत्नी में एक खराब आदत हमेशा से रही है। ये मेरे ऊपर चीज़ें फेंक-फेंक कर निशाना लगाती है। उस मजिस्ट्रेट ने पूछा, कितने दिन हुए शादी हुए? उसने कहा कि जी 20 वर्ष। उसने कहा, पागल, लेकिन 20 वर्ष तुम कहाँ रहे? उस आदमी ने कहा, पहले इसका निशाना ठीक नहीं लगता था, अब अभ्यास से ठीक लगने लगा है जी। 20 साल के अभ्यास से अब इसका निशाना चूकता ही नहीं। अब मैं घबरा गया हूँ। पहले निशाना अक्सर चूकता था, बात चलती थी। अभ्यास से निशाना बिल्कुल ठीक लगने लगा है। तो निरंतर निरंतर हम एक झूठ का अभ्यास करते रहे हैं। मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, और भीतर भीतर धक्के मारती रहे कोई चीज़, तो अभ्यास से हम इस थोथे पाखंड को थोड़ा बहुत संभाल भी ले सकते हैं। एक आदमी जिसके भीतर आंसू फूट पड़ने को हो, वह भी अभ्यास से मुस्कुराता हुआ बैठा रह सकता है। अक्सर हम ऐसा करते हैं, आंसू होते हैं भीतर, ऊपर हम मुस्कुराते हैं, सिर्फ इसीलिए कि भीतर के आंसू किसी को ना दिखाई पड़े। मुस्कुराना पड़ता है, भीतर होता है दुख, ऊपर बड़े प्रसन्न मालूम पड़ते हैं। भीतर होती है पीड़ा, ऊपर ऐसे मालूम पड़ते हैं कि बड़े खुश हैं, बड़े सुखी हैं। तो हम भीतर के विरोध में ऊपर कुछ क्वालिटीज चिपका लेते हैं, कुछ गुण चिपका लेते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अक्सर जो गुण हम ऊपर से चिपकाते हैं, ठीक विरोधी गुण के सूचक होते हैं। भीतर कोई विरोधी चीज मौजूद होती है, अन्यथा इसको चिपकाने की जरूरत नहीं थी। जो आदमी ब्रह्मचर्य चिपका लेता है ऊपर, इसके भीतर गहरी काम वासना होती है, नहीं तो इसे ब्रह्मचर्य चिपकाने की कोई जरूरत न थी। जो आदमी अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट चिपका लेता है अपने ऊपर, इसके भीतर बहुत गहरा परिग्रह, बहुत गहरा अटैचमेंट है। ऐसे हमारे भीतर जो नहीं है, उसको ही हम ऊपर चिपका लेते हैं, और इस ऊपर चिपकाए हुए झूठे कागजी फूलों से हमारा व्यक्तित्व बनता है। इस व्यक्तित्व को टूटने का डर है। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करेंगे, यह फॉल्स इमेज, यह प्रतिमा तोड़नी पड़ेगी। खुद की प्रतिमा तोड़ने के लिए जो तैयार है, वही साधक है, और कोई साधक नहीं है। और ये सब गृहस्थ में ही हो सकता है। गृहस्थ में ही ये साधना पक सकती है। वही यात्रा कर सकता है सत्य की, जो इस बात को हिम्मत से जानने को तैयार है कि कुछ भी हो, जो सच्चाई है उसे मैं जानना चाहता हूँ। चाहे मेरे सारे फूल गिर जाएं, मेरी सारी सजावट गिर जाए, मेरा सारा सौंदर्य उखड़ जाए, लेकिन जो मन है, चाहे वह कितना ही अगली हो, मैं उसको देखने के लिए तैयार हूँ। एक बार एक बहुत अद्भुत घटना घटी थी। इंद्र ने 3 ऋषियों को स्वर्ग में आमंत्रित किया था। उन 3 ऋषियों की तपस्या की खबर जो थी, वो सारी पृथ्वी पर फैली हुई थी। इंद्र ने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को कहा, इन 3 ऋषियों के मन को किसी भी भांति विचलित करना है। उर्वशी ने कहा, कठिन नहीं है यह काम, ऋषि मुनि बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, यह हो सकेगा। क्योंकि जो लोग स्त्रियों से दूर दूर भागते हैं, उनके मन में स्त्रियों का गहरा आकर्षण है। और याद रखना, ये स्त्रियों के बीच में भी है। जो स्त्रियां पुरुषों से दूर दूर भागती हैं, उनके मन में पुरुषों के प्रति गहरा आकर्षण है। तो उर्वशी कहती है कि जी जल्दी हो सकेगी यह बात। अगर वैश्यालय में पड़े किसी आदमी को विचलित करना होता तो बहुत कठिन था, क्योंकि वह स्त्रियों से इतना परिचित है कि उसे विचलित करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ऋषि मुनि हैं, ये तो बेचारे जल्दी ही मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो निमंत्रण दे दिया गया। स्वर्ग का निमंत्रण था। ऋषि मुनि भी इनकार न कर सके, क्योंकि ऋषि मुनि सारी कोशिश ही स्वर्ग पहुंचने की करते हैं। और कोशिश ही क्या है, कहानी है। ध्यान दे, कहानी को कहानी की तरह ही लेना, सत्य असत्य का फिक्र मत करना। तो आगे बढ़ता हूँ। निमंत्रण पाकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। बड़ा सम्मान था यह। इंद्र का जन्मदिन था और उन तीनों को ही बुलाया गया था।
और उनके जितने कंपिटिटर ऋषि मुनि थे वे नहीं बुलाए गए थे। इससे बड़ी प्रसन्नता थी, वे काफी खुश हुए। तो वे गए, सब तरह से सज धर कर गए। दाढ़ी वगैरह तो काट नहीं सकते थे, मुंह पर फेशियल वगैरह किया होगा, बाल सीधे किए होंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार होकर गए। ऋषि मुनियों की भी अपनी सजधज होती है, आप पहचान नहीं पाते, यह दूसरी बात है, क्योंकि आपकी सजधज दूसरे तरीके की होती है। फर्क होता है, सज धज में कोई भेद नहीं होता। वे परिपूर्ण तैयार थे, पूरे ऋषि मुनि बनकर वहां उपस्थित हुए। उर्वशी भी उस दिन तैयार हुई थी, और जितनी उन दिनों प्रसाधन थी, जितनी भी सुंदर होने की, जितनी भी एक्सपर्ट होंगे स्वर्ग में, जितने विशेषज्ञ थे, सबने मेहनत की थी। उर्वशी इतनी सुंदर दिखाई पड़ी कि खुद इंद्र मुश्किल में पड़ गया। उसे कल्पना न की थी कि उर्वशी इतनी सुंदर हो सकती है। उर्वशी का नृत्य शुरू हुआ, घंटे भर में ही मंत्रमुग्ध वे सारे लोग देखते रह गए। कभी परिचित न थे इतने सुंदर नृत्य से, इतने मनोमुग्धकारी। फिर उर्वशी ने जब रात गहरी हो गई तो अपने आभूषण निकालकर फेंक दिए। आभूषण शरीर को सुंदर करते हैं, लेकिन आभूषण रहित शरीर का भी अपना एक और ही सौंदर्य है। आभूषण सुंदर भी करते हैं, लेकिन शरीर को बहुत जगह छिपा भी लेते हैं। आभूषण फेंककर उसने वस्त्र भी फेंकने शुरू कर दिए। एक ऋषि घबराया और जोर से चिल्लाया, ठहरो उर्वशी, ये मर्यादा का उल्लंघन है, वस्त्र नहीं निकाल सकती हो। लेकिन दूसरे दो ऋषियों ने कहा, मित्र, अगर आप घबरा गए हो तो आंख बंद कर ले, नृत्य तो बंद नहीं होगा। नृत्य को आप कैसे रोक सकते हैं? और किसी को वस्त्र निकालना हो तो भी आप कैसे रोक सकते हैं? आपका हक और अधिकार क्या है? एक हक आपका जरूर है कि आप आंख बंद कर लें, नृत्य तो चलेगा। फिर उन्होंने कहा, उर्वशी नृत्य चलने दो। तो नृत्य चला। पहले ऋषि ने आंख बंद कर ली, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि खुली आंख फिर भी गनीमत थी, बंद आंख और भी मुश्किल में डाल दी। आंख बंद करने से कहीं उर्वशियां दिखना बंद होती हैं? आंख बंद करने से कुछ भी चीज दिखनी बंद होती है क्या? आंख बंद होने से उर्वशी और सुंदर दिखाई पड़ने लगी। सपने सुंदर होते हैं जागरण से ज्यादा, तुम सभी जानते ही होगे। और सुंदर होकर मन को दिखाई पड़ने लगी, और मन भीतर से धक्के देने लगा ऋषि को कि आंखें खोल। आंख खुली थी तो कम से कम यह उपद्रव तो नहीं था। मन कहने लगा कि जी आंखें खोल। वह पीछे के अनकॉन्शियस हिस्से कहने लगे, आंख खोलो। पता नहीं उर्वशी ने और भी वस्त्र फेंक दिए हों, आंख खोलो। और ये चेतन मन कहने लगा कि आंख कैसे खोली जा सकती है, नहीं खोलेंगे। हाथ पैर कंपने लगे, आंख को और जोर से बंद करना शुरू हो गया। बड़ी ताकत, बड़ी मेहनत उस ऋषि पर पड़ने लगी। वह बड़ी बेचैनी में पड़ गया, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। नृत्य थोड़ा आगे गया, उर्वशी ने और भी वस्त्र फेंक दिए। वह करीब करीब नग्न हो गई, एक ही वस्त्र उसके शरीर पर रह गया। दूसरा ऋषि चिल्लाया, अब तो हद हो गई भैया, ये तो अश्लीलता है, बंद करो, ये नृत्य अब नहीं देखा जा सकता। पहले ऋषि ने कहा, मित्र भूल गए, हमने पहले ऋषि से क्या कहा था? तीसरे ऋषि ने कहा, अब अपनी आंख आप भी बंद कर लो, नृत्य तो चलेगा, नृत्य को रोकने का हक किसे है? आप अपनी आंख बंद कर ले सकते हैं। दूसरे ऋषि को भी आंख बंद कर लेनी पड़ी, तो नृत्य आगे बढ़ता चला रहा। आंख बंद करते ही दूसरे ऋषि को पता चला कि कम से कम आंख खुली थी तो उर्वशी एक वस्त्र पहने थी। आंख बंद करते ही ऋषि के मन ने उस वस्त्र को भी निकालकर अलग कर दिया। बहुत घबराया। उर्वशी आंख बंद थी, लेकिन नग्न खड़ी थी। जिससे बचने को आंख बंद की थी वही सामने आ गया था। हमेशा यही होता है, जिससे बचने को हम आंख बंद करते हैं वही सामने आ जाता है, आएगा ही। क्योंकि आंख बंद करने में हमने इतना रस जाहिर किया है कि रस निमंत्रण हो गया, आना जरूरी है उसका। दूसरा ऋषि भी कंप रहा है, घबरा रहा है। अब जितने भी साधक साधिकाएं होंगी, मुझे सुन रही होंगी, मेरी बात से सहमत हो रही होंगी। तो उर्वशी ने अंतिम वस्त्र भी फेंक दिया। सोचा था अंतिम वस्त्र फेंकते ही तीसरा ऋषि भी घबरा जाएगा, लेकिन उर्वशी भूल में थी। वस्त्र फेंक दिया गया। तीसरा ऋषि देखता रहा, देखता रहा।
उर्वशी अब घबराई। अब उसके पास फेंकने को कुछ भी ना था। अब और नग्न होना असंभव था। अब और कुछ था ही नहीं। अब वह नग्न और सीधी और साफ खड़ी थी। अब और घबराने को कुछ बाकी न बचा था। और ये ऋषि देखे ही चला जा रहा था। उस ऋषि ने उर्वशी को थका और घबराया हुआ देखकर कहा, और कुछ फेंकना हो तो फेंक दो। अगर ये तुम्हें चमड़ी भी फेंकनी हो तो इस चमड़ी को भी फेंक दो। इस केंचुली को भी उतार कर डालो। आज मैं देखने को ही खड़ा हूं कि आखिर में है क्या। मैं पूरा ही देखने को आज आ गया हूं। उर्वशी उसके पांव में पड़ी। उसने कहा, फिर मैं आपसे हार गई, क्योंकि जो पूरा ही देखने को राजी है वह आखिर में पा ही लेगा कि कुछ भी नहीं है। जो पूरा ही देखने को राजी है वह जान ही लेगा कि कुछ भी नहीं है। जो पूरा देखने के पहले रुक जाता है उसका रस भी भीतर रुक जाता है कि शायद कुछ शेष रह गया, उसे और जान लेता। और वह जो शेष रह गया है वही उसके प्राणों की जकड़ हो जाती है। तो उर्वशी कहने लगी, अब आपको हराने का मेरे पास कोई उपाय नहीं, मैं हार गई। उर्वशी पैर पर गिर पड़ी। वह ऋषि नहीं हराया जा सका। क्यों? क्योंकि वह अंत तक देखने को तैयारी और साहस किया। इसी तरह से चित्त की वृत्तियां भी उर्वशी की भांति है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाहर किसी स्त्री पुरुष को ऐसा कपड़े उतारने को कहो। ये अंदर की बात है। तुम लोग मेरे शब्दों को उल्टा ही ले लेते हो। कहता कुछ हूं, समझते कुछ हो। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो कहानी है ये अंतस की दशाओं के बारे में है। हर जो पूर्णतया संत महात्मा होता है पहुंचा हुआ, वो इस वासना का सामना करता ही है। क्रोध का सामना करना ही पड़ता है उसे। अगर वो उससे मुंह छिपाए फिर तो वो संत नहीं हो पाता। देखते नहीं तुम लोग कितने लोग जेलों में हैं, खुद को तो संत कहलाते हैं, फिर भी वासना ने इतना धक्का मारा कि फंस गए, अब जेलों में सड़ रहे हैं। बाकी इसी तरह से अपने भीतर की वृत्तियों को हटाया जाता है। चित्त की वृत्तियां उर्वशियों की भांति हैं। जो उनको पूरा, उनकी पूरी नग्नता में, उनकी पूरी नेकेडनेस में देखने को तैयार हो जाता है, उनके सब वस्त्र उतारकर वे चित्त की वृत्तियां भी पैरों पर गिर जाती हैं और क्षमा मांग लेती हैं कि जी अब हम हार गए। लेकिन जो चित्त की वृत्तियों को छिपा लेता है, वस्त्रों में ढांक लेता है, आंख बंद कर लेता है, वह हार जाता है वृत्तियों से। वृत्तियों से वही जीतता है जो वृत्तियों को पूरा देखने के लिए तैयार और तत्पर है। यही तो साधना है। तुम लोग गृहस्थ में हो, तुम्हारे पास स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, तुम्हारे पास सब साधन है। यही तो भाई तुम्हारी साधना है। ये तैयारी निरीक्षण की, जागरण की, वृत्तियों को उनकी समग्रता में, उनकी पूर्णता में ही जीवन को बदलने, नया करने, सत्य की ओर आंख खोलने, जीवन की जो जड़ें हैं उनको पहचानने का मार्ग है। इसका साहस चाहिए। और इस साहस का एक ही अर्थ है, अपनी हमने जो प्रतिमा बना रखी है, स्वयं को हम जो समझे हुए बैठे हैं और समझा रहे हैं कि हम हैं, उसे गिर जाने का, उसकी ईंटें खिसक जाने का, उसके भवन के मिट जाने का हमें बल चाहिए कि हम उसे गिरता हुआ देख सकें। और पुराना चर्च गिरे तो ही फिर नया चर्च बन सकता है। मैं फिर से वह कहानी दोहरा देता हूँ जो मैं अक्सर कहा करता हूँ। एक पुराना चर्च था, गिराने को हो आया था, गिरने वाला था। हवा के झोंके चलते थे तो उसकी दीवारें कंपती थी और प्लस्तर गिरता था। उसके भीतर खड़े होकर प्रार्थना करना अब असंभव था। प्रार्थना तो दूर, उसके पास से निकलना भी असंभव था। खतरा था, वह कभी भी गिर जाए और प्राण ले ले। पुरानी चीजों का होना हमेशा खतरा है। वे कभी भी गिर सकती हैं और प्राण ले सकती हैं। फिर चर्च की कमेटी बैठी और उसने निर्णय किया। उसने 4 प्रस्ताव पास किए। एक, कि पुराना चर्च गिरा देना है। दूसरा, कि नया चर्च बनाना है। तीसरा प्रस्ताव, कि नए चर्च को पुराने चर्च की ईंटों, पत्थरों और सामान से ही बनाना है। चलो जी, ये भी ठीक। और चौथा प्रस्ताव, कि जब तक नया चर्च न बन जाए तब तक पुराना चर्च नहीं गिराना है। पहले 2 प्रस्ताव तो ठीक,
लेकिन पिछले दो प्रस्ताव बड़े पागलपन के हैं। पुराने चर्च की ईंटों से नया चर्च कभी बन नहीं सकता। वह पुराना ही होगा, उसका ही मॉडिफाइड रूप होगा। फिर पुराना जब तक न गिरे तब तक नया बनाना नहीं है, तो नया बनेगा ही नहीं, क्योंकि पुराने की भूमि ही नए के बनने की भूमि भी है। पुराना गिरे तो ही नया बन सकता है। तो ये जो हमारा मन है, ये जो मन का मंदिर है, ये जो पुराना मंदिर है जिसमें हम बैठे हैं और जिसमें हम कंप रहे हैं कि यह कभी भी गिर सकता है, जिसके गिरने के डर से एंग्विश, चिंता और संताप पैदा होता है, एंग्जाइटी पैदा होती है, और हर आदमी जीवन भर चिंता में रहता है कि कब गिर जाएगा यह मंदिर जिसके नीचे मैं बैठा हूँ। रात ना सो पाता है चैन से, न दिन जाग पाता है। 24 घंटे इसके गिरने का डर है। इस डर को जब तक हम जीतेंगे नहीं और इसके लिए राजी न हो जाएंगे कि इसे खुद ही गिरा दें, तब तक हम नए मंदिर को बना नहीं सकते। चित्त का ये जो झूठा मंदिर हमने बना रखा है अपने चारों तरफ, ये सही नहीं है। अगर ये सही होता तो हम शांत हो गए होते। अगर ये सही होता तो हमारा चित्त एक फूल की तरह खिल गया होता। अगर ये सही होता तो हमारे जीवन में सुगंध फैल गई होती। अगर ये सही होता तो हम अपने आप को जान लिए होते जो अमृत है। अगर ये सही होता तो हम उसे पहचान लेते जो जीवनों का जीवन है, जो परमात्मा है। लेकिन ये सही नहीं है और इसको हम संभाल कर बचा रखना चाहते हैं। तो जो सही है उसे हम कभी जान भी ना पाएंगे और बना भी ना पाएंगे। इसे तोड़ने की हिम्मत होनी ही चाहिए। तो जो आदमी विध्वंस करने को राजी हो जाता है अपने चित्त की वृत्तियों का, वही आदमी सृजन करने में भी समर्थ हो जाता है। डिस्ट्रक्शन, विध्वंस, क्रिएशन का, सृजना का पहला सूत्र है। एक इमेज है हमारी, एक प्रतिमा है, उसे गिराने का साहस ही हमें अंतरात्मा के ज्ञान में ले जा सकता है। और ये ज्ञान, निरीक्षण, जागरूकता एक एक वृत्ति के प्रति अनुसरण से संभव होता है और फलित होता है। आज मुझे इतनी ही बातें कहनी है, तो भजन सिमरन करते रहें और श्वास क्रिया करते रहें। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया
तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो इस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो
आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया, अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।